नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। कच्चे पदार्थों का मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्त्र निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी से, गन्ने, लोहे, इस्पात, लौह अयस्क से, एल्यूमीनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्तियों कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तन करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थों संबंधी उद्योग लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इसी अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग को विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास में मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेष आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं, वरन द्वितीयक या तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन का एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात, वाणिज्य व्यापार को बढ़ाना, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा में प्राप्ति हो। वह देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अत्यधिक मूल्यवान तैयार कर निर्मित करते हैं। भारत विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि आधारित उद्योग ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी में प्रोत्साहित किया है। उद्योग कच्चे माल की कृषि पर निर्भर करती है। इसके द्वारा निर्माण उद्योग जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के लिए विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भर ही काफ़ी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय उद्योग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। कच्चे माल स्रोत के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, सहकारी उद्योग आदि। कच्चे माल तैयार करने की मात्रा के आधार पर। कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति के तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश का यह अकेला उद्योग है कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ में कताई और हथकरघाई बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युत कारखानों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीनें निर्मित वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात कपास उत्पादन क्षेत्रों में ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की सीमितता, श्रम नियुक्ति, जलवायु, कपड़ों आदि कारकों के स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग
का कृषि से निकट संबंध है और कृषकों कपास चुकाने वाले, गांठ बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेजिंग, सिलाई जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर, पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ी और फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास हुआ। पटसन उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। वह बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक है। 2010 से 11 भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इसमें अधिकांशतः पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी 3 किलोमीटर चौड़ी सकरी मेखला में स्थित है। हुगली नदी पर इसके स्थित होने के निम्न कारण है। पटसन उत्पादक क्षेत्रों में निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल जल परिवहन, जल कच्चे माल का मीलों तक ले जाने सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता तथा बड़े नगरीय क्षेत्रों में रूप पैकेजिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्राप्त करना आदि सम्मिलित है। चीनी उद्योग। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ कड़करी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिल 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। आप क्या बता सकते हैं, ऐसा क्यों? खनिज आधारित उद्योग। वह उद्योग जो खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। भारत में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्ष की परिस्थितियां हैं। इनमें लोहा अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांगों की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। एल्यूमीनियम प्रगलन। भारतीय एल्यूमीनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा सुचालक, लचीला, अन्य धातुओं से मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। देश में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रगलकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट चित्र एल्यूमीनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग में स्थापना की दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं: नियमित ऊर्जा की आपूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा, विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयों में सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।
अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग, डाई, नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में बृहद फैलाव है। क्या आप जान सकते हैं ऐसा क्यों? कार्बन रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषधि रसायन के बनने के प्रयोग में किए जाते हैं। ये उद्योग तेल संशोधन शालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थित हैं। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनियम फास्फेट मिश्रित उर्वरक, जिनमें 3 प्रकार के पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम शामिल है, के उत्पाद क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटेशियम पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप से प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य में उर्वरक उत्पादन लगभग 50% उत्पादन करते थे। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग निर्माण कार्यों में घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा बाद अन्य व्यापारिक संगठनों के निर्माण सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी स्थूल कच्चे माल, चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन अतिरिक्त इसमें कोयला, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई जाती हैं क्योंकि यहाँ इसकी खाड़ी के देशों के बाजार उपलब्ध हैं। मोटर गाड़ी उद्योग मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन संसाधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों में ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल वाहनों का बाजार वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर के आसपास स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पाद को ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीफोन, एक्सएल, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उपयोग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक के लिए मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेत बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह अत्यंत रोचक और भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। प्रौद्योगिकी, प्रदूषण और पर्यावरणीय निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों और भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, यद्यपि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल पर्यावरण प्रदूषण भी नकार नहीं जा सकता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं का वायु, जल, भूमि, ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों के ताप विद्युत गिरा भी शामिल है। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों के ठोस, द्रवीय दोनों ही प्रकार से कण होते हैं। गोले, स्प्रे, कुहासा, धुआं। रसायन या कागज उद्योग, ईंटों भट्ठे, तेल शोधशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दलहन, छोटे कारखाने प्रदूषण नियम के उल्लंघन करते हैं, धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीले गैस का रिसाव बहुत भयावह तथा दूरगामी पदार्थों वाला होता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशु, पौधे, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़े जाने पर
फैलता है। जल प्रदूषण प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएँ, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रो प्रिंटिंग उद्योग जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण, भारी वस्तुएं जैसे शीशा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ में सप्लाई एश, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ हैं। तापीय प्रदूषण, जब कारखाने तथा ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों में तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल प्रदूषित हो जाते हैं। जलीय जीवन पर इसका प्रभाव क्या होगा बताएं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट व परमाणु संयंत्र उत्पादक कारखानों के से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा जल प्रदूषण आपस से संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन उद्योग, बहाव, पैकेजिंग, लवण, कूड़ा मृदा अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल, साथ ही प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी दूषित कर देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, श्रीनगर, मोहाली, जयपुर, नोएडा, गांधीनगर, इंदौर, गुवाहाटी, कोलकाता, पुणे, मुंबई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से शंका तथा उत्तेजना ही नहीं, श्रवण क्षमता, हृदय गति, रक्तचाप, अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा विनिर्माण कार्य, कारखानों में उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरखाने कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसमें कुछ निम्न सुझाव हैं। जहाँ भूमिगत जल स्तर कम है वहीं उद्योग द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निम्नलिखित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ, इलेक्ट्रॉनिक अपेक्षक सकर्बक उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप में पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों के कोयले, अपेक्षाकृत तेल व गैस प्रयोग से धुएं के निष्कासन से कमी लाई जा सकती है। मशीन व उपकरण का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटर, साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनें प्रयोग की जाती हैं जो ऊर्जा सक्षम हो, कम ध्वनि प्रदूषित करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरण इस्तेमाल करने के कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। अभ्यास,